ज्ञान लेके देवी की आराधना करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने 12 ज्योतिर्लिंग के रूप भगवान शिव के यहाँ रूप बनवाया है, स्थापना करी है। इसका क्या कारण? इधर 23 माँ भी है, लेकिन आप भी एक माँ के ही बेटे होंगे। कोई भी माँ अपने पति को छोड़ के अपनी मन मर्जी से स्वतंत्र रहने को जीवन मानेगी? तो भगवती भी नहीं मानती होगी, क्योंकि वो सती है। और खास करके मैं शिव उपासक होने से ये मानता हूँ, शिव और शक्ति अभिन्न है। शिव और शक्ति को आप भिन्न नहीं कर सकते। नवरात्रि का पर्व देवी का जरूर है, ये मैं मानता हूँ। उसका अर्थ ये नहीं कि देवी उस दिनों में भगवान को छोड़ के अकेली बैठ जाएगी। हर हालत में, हर त्योहार में श्री यंत्र का अगर उपासना का मुख्य ध्येय मानेंगे तो श्री यंत्र में अनेकों आवरण है, और मुख्य बिंदु में जहाँ भगवती की पूजा होती है उसको शिव तत्व का बिंदु माना जाता है। यानी उस जगह पर देवी भगवान के साथ ही रहती है। लोग कहते हैं श्री विद्या उपासना। यहाँ भी आपने श्री विद्या आश्रम के बारे में सुना होगा, इंदौर का सबसे बड़ा श्री विद्या केंद्र है। लेकिन श्री विद्या देवी उपासना माने जाती है, लेकिन उस बिंदु में भगवान भी साथ ही होते हैं। तो हम भी यहाँ जो हवन करा रहे हैं, ये हवन भगवती का है तो भगवान का भी साथ में होगा। यहाँ 23 दुर्गा का स्वरूप है तो 12 ज्योतिर्लिंग भी साथ में है। आप भगवान और भगवती के शास्त्रों को समझोगे तो पुरुष और प्रकृति का ये स्वरूप है, यानी बीज और उसकी शक्ति। अब समझो आप, बीज है लेकिन उसमें शक्ति नहीं है, तो वो बीज अंकुरित होगा क्या? बीज भगवान है ना, उसकी शक्ति भगवती है। सिंपली समझा रहा हूँ ये बात, पुरुष प्रकृति के बारे में ऐसे समझा रहा हूँ कि एक बीज है, उस बीज में अगर सत्य नहीं हो, आपने जमीन में उसको गाड़ा, खूब पानी डाला, खाद डाला, क्या ये बीज अंकुरित होगा? और बीज नहीं हो, प्लेटफॉर्म नहीं हो, खाली शक्ति हो, अदृश्य रूप से घूमे, तो किस में स्थित हो के वो अपनी अस्तित्व को दिखाएगी? तो अस्तित्व दिखाने एक बीज चाहिए, उस बीज को अंकुरित होने एक शक्ति चाहिए। तो बीज शिव है ना, उसमें अंकुरित होने की शक्ति भगवती है। ये दोनों जब जुड़ती है तो इंदौर वासियों को और अनंत गुना शक्ति और आशीर्वाद मिलेगा। इस उद्देश्य से 12 ज्योतिर्लिंग भी यहाँ स्थापित हो गए, 23 दुर्गा भी स्थापित हो गई है, और नवरात्रि विशेष माँ का पर्व होने से अधिक संख्या में माँ की उपासना और आवश्यक संख्या में भगवान की उपासना दोनों रखा है। और बिन शिव की आप कोई सती औरत अपने पति के बगैर कहीं भी अपनी उपासना को मानेगी क्या? अगर वो सती है तो। कोई सिंगल औरत हो तो चलो अलग बात है, जिसकी शादी नहीं हुई वो अलग रहना चाहती है, वो बात अलग। जो शिव की पत्नी होगी वो अपने पति की भक्ति ना हो उस जगह में कैसे रहेगी? ये ऐसा मेरा सोचना है, यही शास्त्रों का सोचना भी है। जहाँ भी शक्ति की उपासना हो वहाँ शिव की उपासना होनी ही चाहिए। क्योंकि देखिए, ब्रह्मा ने अपनी पत्नी को जिह्वा में स्थान दिया। ब्रह्मा ने, यानी जिह्वा में, यानी सरस्वती ब्रह्मा के जीभ में है। विष्णु ने अपनी पत्नी को हृदय में स्थान दिया, जो लक्ष्मी के अष्टोत्तर शतनाम में विष्णु वक्षस्थल स्थिता, यही विष्णु के वक्षस्थल में निवास करती है भगवती लक्ष्मी। लेकिन शिव ने तो अपने शरीर में आधा भाग भगवती को दे दिया। अब क्या उसको काट के आप अलग से रख पाओगे? शिव के आधा भाग में शक्ति है तो वो अभिन्न है, वो आधा भाग है, तो वो रहना ही चाहिए। तो हमने आधा भाग इस प्रोग्राम में, जो आधा परिसर शिव के लिए, आधा परिसर शक्ति के लिए दिया है, जो आप लोगों को लाभ देने वाला है। और वैसे ही महाकाल की पुण्य भूमि है मध्य प्रदेश में, सब महाकाल के अनंत भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। तो महाकाल को यहाँ बैठाया ताकि शिव के साथ शक्ति की पूजा हो।